उन्हें आइडिया नहीं है कि तपस्या रुद्र देशमुख कौन है और क्या क्या कर सकते हैं। मुझे तुम्हारे पोटेंशियल पे कोई डाउट नहीं, इसलिए डे वन मैं तुम्हारे साथ। अब तो इस घर में मुझे सिर्फ माया दी ही नहीं, जगधात्री को भी उसकी जगह दिखानी पड़ी। ये साधु सर की साथी जब तक चल रही है तब तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। दुश्मनों की ये गलतफहमी हमारे लिए मौका हो सकती है। सो द प्लान कि हम लो प्रोफाइल मेंटेन करते हुए लीड्स को फॉलो करें। साधु सर की कंडीशन हमें मोटिवेट करनी चाहिए, डिमोटिवेट नहीं। सीरियल जगतधात्री में आया चौंकाने वाला ट्विस्ट, जहां कहानी में उस वक्त बड़ा झटका लगता है जब तपस्या माया के खिलाफ आवाज उठाती है। अब तो इस घर में मुझे सिर्फ माया दी ही नहीं, जगधात्री को भी उसकी जगह दिखानी पड़ी। इसी बात से गुस्से में आकर जगतधात्री तपस्या को थप्पड़ मार देती है। बेटा थोड़ा सा सहलो, ठीक है, बहुत जोर से मत। इस घटना के बाद कहानी एक नया मोड़ लेती है जब तपस्या की सास उसे समझाने और ढांढस बंधाने आती हैं। मुझे तुम्हारे पोटेंशियल पे कोई डाउट नहीं, इसलिए डे वन मैं तुम्हारे साथ। उन्हें आइडिया नहीं है कि तपस्या रुद्र देशमुख कौन है और क्या क्या कर सकते हैं। वह तपस्या से कहती हैं कि उसने जो आवाज उठाई है वह बिल्कुल सही है और वह उसके साथ खड़ी हैं, लेकिन इस पूरे मामले को समझदारी और सही रणनीति के साथ संभालना होगा। अगर माया को ओवर पावर करना है तो उसकी कमजोरी को ताकत। और मुझे पूरा यकीन है सासू माँ, जब तक आप मेरी टीम में हो, I'll never lose, right? एब्सोल्युटली। वहीं दूसरी ओर जगतधात्री जब घर लौटती है तो दरवाजे पर पहुंचते ही उसे शिवाय का फोन आ जाता है। इस दौरान जगतधात्री शिवाय से झूठ बोलती है और कहती है कि वह अभी मार्केट में है। इसी बीच कहानी में बड़ा खुलासा तब होता है जब जेडी और शिवाय ऑफिस पहुंचते हैं और साधु सर की हालत को लेकर पूरी टीम चर्चा करती है। इस दौरान जेडी टीम का हौसला बढ़ाती है और कहती है कि वे सभी साधु सर की टीम हैं और दुश्मनों से इसका बदला जरूर लेंगे। ये साधु सर की साथी जब तक चल रही है तब तक कुछ खत्म नहीं हुआ है। दुश्मनों की ये गलतफहमी हमारे लिए मौका हो सकती है। सो द प्लान कि हम लो प्रोफाइल मेंटेन करते हुए लीड्स को फॉलो करेंगे। साधु सर की कंडीशन हमें मोटिवेट करनी चाहिए, डिमोटिवेट नहीं। हम लोग साधु यादव की टीम है, राइट? रिमेंबर दैट। हम सबको अपने रोल्स बखूबी पता है एंड वी आर बेस्ट एट इट। इस मोड़ पर उस कॉज को हम नहीं छोड़ सकते जिसके लिए साधु सर ने अपनी जान की परवाह तक नहीं की, कभी नहीं। उधर जेडी को रुद्र के खिलाफ अहम सबूत हाथ लगते हैं, जहां पता चलता है कि रुद्र तपस्या को अपनी डील के लिए साथ ले गया है। हालांकि जेडी पहले से ही ऋषभ को उसके पीछे लगा देती है, जो वहां से लाइव तस्वीरें भेजता है। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आती हैं, सभी चौंक जाते हैं क्योंकि रुद्र तपस्या को अपने साथ ले गया होता है। ये अपनी डील के लिए तपस्या को साथ में लेकर गया है। बस बहुत हो गया। रुद्र मेरी बहन को अपने क्राइम्स में इन्वॉल्व करके क्या प्रूव करना चाहता है? दिस इज द लिमिट शिवाय। ये गिफ्ट काफी है। रुद्र को अरेस्ट करने के लिए ये गिफ्ट काफी है ना? यह देखकर जेडी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह रुद्र को तुरंत गिरफ्तार करने की बात करती है, लेकिन हालात की गंभीरता को समझते हुए शिवाय उसे शांत करने की कोशिश करता है। तो क्या करूं मैं शिवाय? वो मेरी बहन को यूज कर रहा है। शिवाय, आई एम टेलिंग यू, अगर तपस्या को खरोच भी आई ना तो रुद्र को पॉइंट ब्लैंक पे शूट करूंगी और पलट के भी नहीं देखूंगी। अब इन तमाम ट्विस्ट्स के बाद जगतधात्री की जिंदगी और रुद्र की मुश्किलें किस दिशा में जाएंगी, यह देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। सबसे बड़ी
पहली बात तो ये है कि आर्यवर्धन सर की कार आपके मोहल्ले के बाहर से बरामद हुई थी, इसलिए पुलिस को शक है कि कहीं वो अनु से मिलने वाले आ रहे थे। देखिए, मैं आपकी दिक्कत समझ सकता हूँ, इसमें अनु क्या कर सकती है? अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार देश के सबसे बड़े उद्योगपति वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक आर्यवर्धन का किडनैप कर लिया गया है उनको। सीरियल तुम से तुम तक में आया बड़ा ट्विस्ट। आर्यवर्धन यानी आर्या को आतंकवादियों ने किया किडनैप, मचा हड़कंप। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार देश के सबसे बड़े उद्योगपति वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक आर्यवर्धन का किडनैप कर लिया गया है उनको। जी हाँ, सीरियल तुम से तुम तक में उस वक्त सनसनी फैल जाती है जब आर्यवर्धन को आतंकवादियों ने किडनैप कर लिया। वही आर्यवर्धन के लापता होने की खबर मिलते ही पुलिस जांच के लिए पहुंचती है और पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा करती है कि आर्यवर्धन की आखिरी कॉल अनु से ही हुई थी। ये दिल्ली के कमिश्नर साहब हैं और ये अनु से मिलना चाहते हैं। अनु ने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया, पर एक बहुत बड़ी परेशानी है। आर्यवर्धन सर दोपहर से लापता है। और उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस खुलासे के बाद अनु बुरी तरह टूट जाती है और आर्यवर्धन के मिसिंग होने की खबर उसे अंदर तक हिला देती है। अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार देश के सबसे बड़े उद्योगपति वर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक आर्यवर्धन का किडनैप कर लिया गया है उनको। अनु की हालत देखकर उसके माता पिता भी बेहद चिंतित नजर आते हैं। घर का माहौल तनाव और डर से भर जाता है। अब सवाल ये है कि आर्यवर्धन को किसने और क्यों किडनैप किया। क्या अनु पर शक गहराएगा या सच समय रहते सामने आएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। मेरा यकीन करो मन्नत, गुड्डी को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि भूषण गंदे पानी से बने बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है। ये इसके बारे में कुछ नहीं जानती। बस हाँ, तुम्हारे नकली साइन करने की गलती की है इसने। एकदम अप टू डेट वर्ड टू वर्ड जो भी गुड्डी जी का कन्फेशन है पूरा रिकॉर्ड हो गया। ठीक है ना, अब मिल गया ना जो तुझे चाहिए था। अब तो ले चल मुझे डॉक्टर के पास। चलो जी। सीरियल मन्नत हर खुशी पाने की में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां एक तरफ विक्रांत का गुस्सा देखने को मिला, गुस्से में बेकाबू हुए विक्रांत कार की तोड़फोड़ करते नजर आए, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। वहीं दूसरी ओर दुआ, धैर्य और मन्नत ने अपनी सूझबूझ और चालाकी से असली गुनहगारों का पर्दाफाश कर दिया। मेरा यकीन करो मन्नत, गुड्डी को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी कि भूषण गंदे पानी से बने बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है। ये इसके बारे में कुछ नहीं जानती। बस हाँ, तुम्हारे नकली साइन करने की गलती की है इसने।
तीनों ने मिलकर गुड्डी जी और उनके पति की सच्चाई सबके सामने ला दी और उन्हें उनकी ही भाषा में सबक सिखाया। एकदम अप टू डेट वर्ड टू वर्ड जो भी गुड्डी जी का कन्फेशन है पूरा रिकॉर्ड हो गया, पूरा रिकॉर्ड हो गया। सारा आपका रिकॉर्ड जो है ना, ये जो आपका कच्चा चिट्ठा है, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो गया। वैसे ना स्क्रीन पे दिखती भी सही। बंटी यार, थैंक यू यार, तो शुक्रिया आपका पूरा कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुका है। सबूत सामने आते ही गुड्डी जी के होश उड़ गए और आखिरकार उन्हें अपनी गलती मानते हुए माफी मांगनी पड़ी। अरे कद्दू आंटी, मेरी मम्मा ना किसी के साथ भी गलत नहीं करती है, वो तो बस किसी को भी लाइन पे लाने के लिए थोड़ी सी एक्टिंग कर देती है। जैसे अभी की है। मतलब वो पानी? अरे वो तो मिनरल वाटर था। और गुड्डी जी, मतलब मैं समझती हूँ कि हम लोग बिजनेस में दोस्त नहीं हैं, हम राइवल्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। पर ये हरकत, मतलब मुझे नीचा दिखाने के लिए आप खुद इतना नीचे गिर जाएंगे। मैंने आपसे साफ साफ कहा, खाने की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गुड्डी जी, क्या किया आपने? झूठ बोला मुझसे, गोपाल जी के बारे में झूठ बोला, मेरे झूठे साइन कर दिए। और किस लिए किया ये सब? चंद पैसों के लिए। माथा फिर गया आपका, चंद पैसों के लिए, मुझे बेहतर दिखाने के लिए आपने ये सब किया। अब इस बड़े ट्विस्ट के बाद कहानी आगे कौन सा नया मोड़ लेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। सलमान खान के शो बिग बॉस को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये लंबे वक्त से दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रहा है। इस चीज़ को देखते हुए मेकर्स ने बिग बॉस OTT की शुरुआत की थी। बता दें कि बिग बॉस OTT सीजन 2 को जहां लोगों ने दिल खोल कर प्यार दिया, तो वहीं बिग बॉस OTT 3 उतना खास नहीं चल पाया। इस बीच बिग बॉस OTT को लेकर एक न्यूज सामने आई है, जिसने दर्शकों को हैरान करके रख दिया है। नई जानकारी के मुताबिक मेकर्स ने शो को लेकर बड़ा फैसला किया है। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। बिग बॉस OTT जो भारत के सबसे बड़े रियलिटी शो का डिजिटल वर्जन था, अब शायद हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि प्रोड्यूसर्स ने इसे फिलहाल बंद करने का फैसला किया है। अभी तक कोई आधिकारिक बयान इस शो को लेकर सामने नहीं आया है, लेकिन इंडस्ट्री में अफवाह है कि अब OTT फॉर्मेट को पुराने तरीके से वापस नहीं लाया जाएगा। 2021 में शुरू हुई ये सीरीज वूट पर लॉन्च हुई थी और बाद में जियो सिनेमा पर भी चली। हर सीजन में अलग होस्ट और तेज रफ्तार वाला फॉर्मेट था, जो टीवी वाले बिग बॉस से अलग था। लेकिन अब प्रोड्यूसर्स ने सोचा है कि हिंदी में सिर्फ एक ही बिग बॉस शो चलेगा, जो टीवी और OTT दोनों पर एक साथ दिखेगा। इससे दर्शक नहीं बटेंगे और प्रोडक्शन का खर्च भी बचेगा। बता दें कि बिग बॉस OTT के पहले सीजन में करण जौहर होस्ट थे और दिव्या अग्रवाल ने इस शो को अपने नाम किया था। बिग बॉस OTT 2 को सलमान खान ने होस्ट किया था और एल्विश यादव ने इस सीजन में ट्रॉफी अपने नाम की थी। तीसरे सीजन को अनिल कपूर ने होस्ट किया था और इस सीजन में सना मकबूल विजेता रही। तीनों सीजन में कुल 45 कंटेस्टेंट आए थे, जिनमें से 5 बाद में मुख्य बिग बॉस में भी नजर आए। इस शो ने कई डिजिटल क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स को मौका दिया। अब यह फॉर्मेट हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है, जिससे फैंस को भी काफी निराशा हुई है।
ड्राई फ्रूट की टोकरी में। काजू घर पे यार, तुम लोग काजू पूछ के मुझे याद दिलवा देते हो। गोला भी उसके साथ ही गोल हो रहा है। गोला बहुत प्यार करता है। चलिए भाई अरे भाई इसका फोन आ रहा था, मैं क्या करूँ यार। भारती जी हाँ जी हाँ जी। इससे बात करो पहले। यहाँ पे सामने आईफोन 17 जिनके पास है, मैं सबके यहाँ पर कवर तो नहीं है कहीं बाद में? नहीं अच्छा बाकी से मैं बना रही हूँ। भारती सामने सेंटर में, यहाँ पर 70 के इधर। यहाँ पे लड़की की तरफ देखो, फोन कर रही है मुझे। और फिर ये वीडियो चलाएगी, 2 बच्चों की माँ बच्चों को छोड़ के काम पर आ गई। काजू ड्राई फ्रूट की टोकरी में। काजू घर पे यार, तुम लोग काजू पूछ के मुझे याद दिलवा देते हो। गोला भी उसके साथ ही गोल हो रहा है। गोला बहुत प्यार करता है। चलिए थैंक यू। आज शरीफ वाले आए हुए हैं। हाँ। आते जी थैंक यू भारती जी। चलो बाय बाय बाय। भारती जी पीछे। अच्छा कहाँ? आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं।